हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4C पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C है, शो दैट द सीक्वेंस एक्स एन वेयर एक्स एन इक्वल टू 1+1 + 1/2 + 1/3 + 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें, x1 इक्वल टू है हमारे पास 1, x2 इक्वल टू है 1+1/2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, एंड x3 इक्वल टू 1+1/2 + 1/3। ठीक है, इस तरह से ये चलता हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ कंपैरिजन करना चाहूँ, ठीक है, तो देखो x1 इक्वल टू 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास इन दो ब्लॉक्स को देखें, तो इसको हम ले लेते हैं ब्लॉक 1। तो ब्लॉक 1, इसको सॉरी 1/2 को लेना है, 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ब्लॉक टू मैं ले रहा हूँ 1/3 + 1/4। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ऐड करने पे ये टर्म हो जाएगी हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 4 + 3, यानी कि 7/12, जो विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक 3 अगर मैं लूँ तो 1/4 तो ले चुका ना, 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8। ठीक है, 4 टर्म्स का, पहले एक टर्म का, फिर 2 टर्म का, फिर 4 टर्म का ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एलसीएम ले सकते हैं हम इसका। एलसीएम ले लोगे आप, तो एलसीएम लेने के बाद बेसिकली इसका एलसीएम आपको कुछ आ जाएगा। अगर लेना चाहे तो देखो 8 × 6 48, 35 इंटू, ठीक है, ये हमें सीधे ले लेते हैं 5 × 7 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू, इसलिए 8 × 3। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 7 × 8 × 3 प्लस, जो आप सॉल्व भी कर सकते हो आगे। ठीक है, 6 को करेंगे तो 5 × 7 × 4। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म के लिए देखेंगे तो 5 × 8 × 3 प्लस, एंड 8 के लिए देखेंगे तो 5 × 7 × 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में भी ये टर्म जो है वो ग्रेटर देन 1/2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमेशा इस तरह से जब हम ब्लॉक लेंगे, ये हमने 4 एलिमेंट्स का लिया, नेक्स्ट टर्म ब्लॉक 4 जो होगा वो 8 एलिमेंट्स का होगा। ठीक है, 8 एलिमेंट्स का, वो भी ग्रेटर देन 1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये टर्म जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और ये ऐसा तो नहीं है कि ये बाउंडेड है। ठीक है, यानी ये तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट डॉट, ये जो सीक्वेंस है ये ग्रेटर है 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक ये सीक्वेंस अगर ग्रेटर है, तो नाउ इफ वी शो 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, देन बाय कंपैरिजन our given sequence will also not bounded। ठीक है, तो अगर देखें ये सीक्वेंस देखें 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ये ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + k/2 एज k टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1/2 तो इन्फिनिटी टाइम आ सकता है। ठीक है,
के, तो ये 1/2 को इस टर्म को ऐड किया तो के बार हमने बेसिकली ऐड कर लिया और के टेंड्स टू इन्फिनिटी बोल दिया, तो ये बेसिकली कहाँ चला गया, इन्फिनिटी, इम्प्लाइज इट इज नॉट बाउंडेड, इट इज नॉट बाउंडेड, ठीक है, इट इज नॉट बाउंडेड इम्प्लाइज गिवन सीक्वेंस ऑल्सो, गिवन सीक्वेंस ऑल्सो नॉट बाउंडेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।